हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की सुबह, प्रभु की स्तुति, हालेलुया। यकीन मानिए, मैं अपनी जो गवाही है ना, उस गवाही को बनाने के लिए दिन रात चेष्टा करता हूँ, मेहनत करता हूँ कि मेरी गवाही ज्यों की त्यों बनी रहे और बेहतर मैं ऐसा करूँ जो यहोवा की नज़र में ग्रहण योग्य ठहरूँ। मेरे लिए इससे बड़ा और कोई नहीं है। लेकिन मेरी गवाही यहोवा देगा तो इससे बेहतर और क्या है। जैसे कि औरों की गवाही थी, परमेश्वर वाकई में इस बात को प्रसन्न करता है। और गवाही तो आज हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाता है, क्योंकि स्वर्ग के सामने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें स्वीकार करेगा। यीशु ने कहा कि मेरा अपना लहू मैंने इसके लिए बहाया। ये बड़ी बात है। लेकिन गिनती की पुस्तक में भी एक ऐसा लफड़ा पैदा हो गया, उस लफड़े पर जवाब हो रहा है, प्रभु यहोवा का हस्तक्षेप हो रहा है। और ये पढ़ेंगे हम 12 अध्याय में, मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण। देखेंगे क्या है, बहुत छोटे सा अध्याय है लेकिन इसमें बहुत गंभीर बात हो रही है। मूसा ने कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। एक स्त्री जो कूशी थी, कूश की रहने वाली, तो उसके साथ विवाह कर लिया। इसलिए मरियम और हारून उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। हारून कौन था? हारून मूसा के साथ था। और कहीं ना लोगों के मन में वो क्या है, हीन भावना आ जाती कि यहोवा परमेश्वर मूसा से बातें करता है क्या? मूसा ही सब कुछ है, उसे ही सब कुछ दिया जाता है, उसी के अधिकार में रहना पड़ता है, वो जो बोलता है हमें वो करना पड़ता है। ऐसी भावनाएं अक्सर लोगों के मन में आ जाती है और यहाँ पर भी है। वैसे ये भावना तो शैतान के मन में भी तो थी, इसीलिए तो वो गिराया गया। घमंड करने लगा, अरे मैं भी तो हूँ कुछ। खैर देखिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है, इसलिए मरियम और हारून उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने मूसा ही के साथ बातें की है? लोगों को कहने लगे, क्या परमेश्वर मूसा से ही बातें करता है? इसके आगे लिखा है, क्या उसने हमसे बातें कभी नहीं की? उसकी यह बात यहोवा ने सुनी। जैसे जो भी बातें उन्होंने की थी वो यहोवा ने सुन ली। मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वाले सब मनुष्यों में से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ये नम्रता, दीनता परमेश्वर को बहुत पसंद है मेरे प्रियो। अगर हम युद्ध लड़ने लगे अपना, तो फिर आप यहोवा से क्या पाएंगे? लेकिन नम्रता, दीनता, देखो ये युद्ध छेड़ा है लोगों ने। हारून ने छेड़ा है, मरियम ने छेड़ा, जो वो लोग हैं जो कि बहुत खास लोग हैं, सब प्रचलित लोग हैं। उन्होंने मूसा के विरुद्ध एक मोर्चा खोला है। इसका जवाब प्रभु यहोवा देगा। कैसे देगा? सुनिए चौथे पद में। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तीनों को बुलाया परमेश्वर ने। देखो संधि करा रहा है परमेश्वर। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उसे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। तुम में यदि कोई नबी हो, किसको कह रहा है? हारून को और मरियम को कह रहा है, तुम में अगर कोई नबी हो, मैं उससे स्वप्न में बात करूंगा, दर्शन में बात करूंगा। मेरे ये बात करने का तुमसे तरीका हो। लेकिन मेरा दास मूसा ऐसा नहीं। वो सब घराने में क्या है? विश्वास योग्य है। 8 पद में लिखा है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तुम्हें डर नहीं लगा इस बात का? तुम्हें डर नहीं लगा? परमेश्वर उन्हें कोने में बुलाकर बात कर रहा है, सबके उनसे बातचीत कर रहा है। मैं तुमसे दर्शन में बात करूंगा, तुमसे कुछ भी और बात करूंगा, तुमसे स्वप्न में बात करूंगा, लेकिन मैं मूसा के साथ आमने सामने बात करता हूँ। आमने सामने मतलब वो परमेश्वर को देखता तो नहीं था, लेकिन परमेश्वर उससे बहुत स्पष्ट बातें कर रहा है। और वो बातों के लिए तुम डरे नहीं? तुम्हें डर नहीं लगा इस बात का कि तुमने जो है मूसा के विरुद्ध ऐसी बातें की, उसकी निंदा की? 9 पद। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का, यानी कि परमेश्वर यहोवा ने उन्हें डांटा। अगर परमेश्वर अपना कोप भड़का देता तो वो भस्म हो सकते थे, ना जाने क्या होता उनका। लेकिन परमेश्वर ने अपने गुस्से को उन पर दिखाया और वो चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रहे। उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए।
अतः मरियम 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हेरसोत से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। परमेश्वर यहोवा ने उसे घुड़की दी, डांटा। ये भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन मेरे प्रियो, नम्रता, दीनता सबसे बड़ी उत्तम बात है। हो सकता है परमेश्वर इस बात का बदला या इस बात को अनसुना करता, लेकिन मूसा निर्दोष था, इसीलिए उसका युद्ध किसने लड़ा? यहोवा ने लड़ा। यहाँ मूसा आवेश में नहीं आया। स्वभाव बनाना बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। ये तब की बात है जब उनके पास पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं थी, परंतु अब आपके पास तो है। कितना बड़ा अनुग्रह है। खुद परमेश्वर आप में होकर आहें भरकर परमेश्वर से प्रार्थना करना आपको सिखाता है। इंपॉर्टेंट बात है। यदि हम वचन के अनुसार चलते हैं, यदि हम आत्मा के अनुसार बुलाए गए हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी, तो आत्मा हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। और उस ताकत को और अधिक इस्तेमाल करो, और अधिक अपने आप को दे दो ताकि वो आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे मेरे प्रियो। बहुत खूबसूरत भाग है, इसलिए मैं कहता हूँ इतिहास पढ़ो। ये बात आसानी से समझ में नहीं आती, और ज़्यादातर इस पर से प्रचार भी नहीं होता है ना। मैंने भी कभी प्रचार नहीं किया इस बारे में, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मज़ेदार है ना, मज़ा आ गया आज तो। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।